हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवनीत दुबे है और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है हम कैसे डेब्ट फ्री बन सकते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर। मेरे पास 7 टिप्स है आपके लिए जो आपको हेल्प करेगा डेब्ट फ्री बनने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे एग्जाम्पल से और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला जो चीज़ है जो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर करनी चाहिए अगर हमें डेब्ट फ्री बनना है तो बजटिंग। अब ये बजटिंग क्या होता है, अगर आपको उसको जानना है डिटेल में तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दूंगा, जिसपे आप क्लिक करके उसको आप समझ सकते हैं कि बजटिंग डिटेल में कैसे करते हैं। बट इन जनरल जो मैं आपको समझाता हूँ कि बजटिंग का फॉर्मूला क्या है, जो मैंने फॉर्मूला बनाया है वो है 50-20 और 30 फॉर्मूला। अब ये 50-20 और 30 फॉर्मूला क्या होता है, जनरली जो भी हमारा टोटल इनकम है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ अगर हमारा टोटल इनकम है तो 100 रुपीज़ में से 50% ऑफ दैट इनकम मतलब 50 रुपया हमको रखना है अपने नेसेसरी नीड्स के लिए। 20 रुपीज़ मतलब 20% टोटल इनकम का हमको रखना है अपने लग्जरी नीड्स के लिए, और 30% इनकम हमें रखना है अपने सेविंग के लिए, जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपने अपना बजटिंग इस तरह से किया 50-20 और 30 फॉर्मूला के हिसाब से, डेफिनेटली आप वेल्थी बन सकते हैं। बजटिंग के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ है वो है मॉनिटरिंग। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग बजटिंग करते हैं, वो लिख के रखते हैं कि मेरे को इतना रुपए यहाँ पे ही स्पेंड करना है, बट वो लोग उसे मॉनिटर नहीं करते कि उन्होंने कितना स्पेंड किया। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे को 2000 रुपये से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आना चाहिए, बट वो मॉनिटर नहीं करते वीकली, वो लोग मॉनिटर नहीं करते फोर्टनाइटली, या वो मॉनिटर नहीं करते मंथली, जिसकी वजह से उनका बिल बढ़ जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि बजटिंग के बाद आप कैसे मॉनिटर करते हैं ताकि आप विद इन द लिमिट या विद इन द बजट आप स्पेंड कर सके, जो आपको हेल्प करेगा आपका इनकम सेव करने के अंदर, जो आपको हेल्प करेगा आपके वेल्थ को बढ़ाने के। दूसरा जो टिप है वो है ट्राई टू फाइंड स्कोप फ्रॉम योर लग्जरी एक्सपेंसेस एज वेल एज योर नेसेसरी एक्सपेंसेस। तो आपने देखा होगा जो हमने डिस्कस किया 50-20 एंड 30 फॉर्मूला, उसके अंदर 50% हमको स्पेंड करना था अपने नेसेसरी नीड्स पे, 20% हमको स्पेंड करना था अपने लग्जरी नीड्स पे। तो हमको क्या करना है, हमको उसको इवैल्यूएट करना है, हमको एनालाइज करना है, हमें ये देखना है कि हम क्या उस नीड से, उस 50% में से और 20% में से हम क्या बचा सकते हैं। अगर आपने किया, फॉर एग्जांपल जैसे आप बोलते हैं कि मेरा जो बजट है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए वो 2000 रुपये है, तो आपको ये देखना है कि क्या मैं वो 2000 से 1500 कर सकता हूँ, क्या मैं 500 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल से सेव कर सकता हूँ। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने आइडेंटिफाई किया स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आपके एक्सपेंसेस से, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा आपके वेल्थ को बढ़ाने में, और आप इसको एक्स्ट्रा ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा डेब्ट फ्री होने के। थर्ड टिप है प्रायोरिटाइज योर लोन्स अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज योर ईएमआई। अब इसका क्या मतलब होता है, आप सभी लोगों ने लोन ले रखी होगी। फॉर एग्जांपल आपने होम लोन लेते हैं, आप पर्सनल लोन लेते हैं, आप बिजनेस लोन लेते हैं, आप स्कूल के लिए पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। फॉर एग्जांपल होम लोन के लिए हमको 8 से 10% के अंदर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो उसके अंदर अराउंड 14% से लेके 16%, 18% तक भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अगर आप सोचिए कि किसी इंसान ने अगर 2 लोन ले रखे हैं, होम लोन और पर्सनल लोन, तो प्रायोरिटाइज वो कैसे करेगा, उससे प्रायोरिटाइज इंटरेस्ट रेट जो वो पे कर रहा है उसके हिसाब से करना है। फॉर एग्जांपल अगर उसने पर्सनल लोन ले रखी है और होम लोन ले रखी है, तो उसे सबसे पहले ये सोचना है कि वो पर्सनल लोन कैसे खत्म कर दे, क्योंकि वहां पे वो इंटरेस्ट जो पे कर रहा है वो 14% से लेके 16% तक पे कर रहा है, जो हायर है आपके होम लोन से। तो अगर आप इस तरह से प्रायोरिटाइज करेंगे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी लोन आपको पहले खत्म करनी है। सेकंड है इंक्रीज ईएमआई। अभी इंक्रीज ईएमआई क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप होम लोन ले रखे हुए हैं और आप हर महीने 10,000 रुपये ईएमआई पे कर रहे हैं, तो आपके पास अगर एडिशनल इनकम आता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास, तो आप उस 10,000 रुपये के अंदर जो आपकी ईएमआई है उसके अंदर आप जोड़ के बैंक को दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो डेब्ट है, आपका जो लोन है वो फटाफट खत्म हो जाएगा और शॉर्ट टाइम में आप डेब्ट फ्री हो सकते हैं। फोर्थ टिप जो है वो है डोंट टच योर एडिशनल इनकम।
अब एडिशनल इनकम क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं सैलरीड मैनेजर हूँ या मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो हम लोग को इंसेंटिव्स मिलता है अपनी कंपनी से। या तो अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से कुछ पैसा आया, कुछ इंटरेस्ट आपको आया। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैसा मिला वहाँ से। तो इस तरह की जो एडिशनल इनकम्स हैं, एडिशनल अमाउंट, एडिशनल इनकम जो आपके पास आ रही है उसे आपको टच नहीं करना है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही लोगों को एडिशनल इनकम मिलता है वो लोग अपने लायबिलिटी पे खर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंटरेस्ट आया, फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपया मेरे को इंटरेस्ट कहीं से मिल गया, तो मैं क्या सोचता हूँ कि मेरे पास जो सोफ़ा है अभी वो 2 साल तक चल सकता है, बट ठीक है वो थोड़ा सा पुराना हो गया है तो मुझे उसे अपग्रेड करना है। इसको बोलते हैं लायबिलिटी। मेरे पास एक कार है, मुझे 5 लाख का इंसेंटिव मिला, मैं नई कार बाय कर लेता हूँ, इसे लायबिलिटी कहते हैं। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जब लोगों को एडिशनल इनकम आती है तो वो सेव करने के बजाय वो अपनी लायबिलिटी पे खर्चा करने लगते हैं। वो अपने लोन को ख़त्म करने के बजाय अपनी लायबिलिटी पे खर्चा करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो डेट फ्री नहीं हो पाते। तो इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना कि हमारा जो एडिशनल इनकम हमें मिलता है उसे हमें अपने पास रखना है। या तो हम सेव करके रखें अपने फ्यूचर के लिए, या तो हमें जल्दी से लोन को ख़त्म कर देना है उस एडिशनल इनकम से। फिफ्थ टिप जो है वो ये है कि आप अपनी जो लायबिलिटी है उस पर ज़्यादा खर्चा ना करें और अपने नीड को मिनिमम रखें। अब लायबिलिटी क्या है ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि आपके पास ऑलरेडी एक सोफ़ा है और आप नया सोफ़ा खरीदना चाहते हैं। आपको पता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग सोफ़ा है, जो अभी आपके पास है सोफ़ा आपके लिविंग रूम में, वो आप 1 साल 2 साल और यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं कि लायबिलिटी पे इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपके पास एक घर है रहने के लिए, बट आपने दूसरा घर खरीदा और वो ऐसे ही आइडल पड़ा हुआ है, वहाँ से ना आपको कोई रेंट आ रहा है ना कोई इनकम मिल रही है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो आप ऐसे लायबिलिटी पे स्पेंड करने के लिए अवॉइड करें, आप उस पर स्पेंड ना करें, नहीं तो आपकी जो वेल्थ है, जो आप वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी अगर आप लायबिलिटी पे खर्चा करते रहे तो। सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टिप के अंदर वो है अपने नीड को मिनिमम रखना। हमारी आशाएं बहुत होती है, हमें बहुत सी चीज़ें पाने की लालसा होती है, बट हमको ये समझना है कि हमको क्या चाहिए। मैं कितनी अपनी नीड, अपनी डिज़ायर को कितना कम रखूं ताकि मेरा कम इनकम में मैं अपने खुशी को मैक्सिमाइज कर सकूं। तो आपको आपकी नीड भी कम रखनी है ताकि जो भी पैसा एडिशनली आप सेव कर रहे हैं वो आप अपने लोन को ख़त्म करने पे लगाते हैं, आप उसको न्यू एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि इन फ्यूचर आप वेल्थी बन सकें। 6 टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है हम सब के लिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हम ना रखें अपने घर के अंदर। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है घर के अंदर? कंपनी में तो हम समझते हैं, बैंक में हम समझते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, बट अपने घर के अंदर क्या है? सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पहले से एक डाइनिंग टेबल था, आपने नया डाइनिंग टेबल खरीदा, अब जो पुराना वाला है वो कहीं कोने में, कहीं स्टोर रूम में वो पड़ा हुआ है। आपके पास एक मिक्सर था, आपने नया मिक्सर खरीद लिया, वो मिक्सर ऑलरेडी आपके पास कहीं पड़ा हुआ है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब वो चीज़ें जो आपने 6 महीने से 1 साल के अंदर यूज़ नहीं करी है उसे मेरे हिसाब से नॉन परफॉर्मिंग एसेट घर के लिए बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपके घर में देखना है, ढूंढना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी नीड आपको अब नहीं है, उसका लिस्ट बनाओ और ट्राई करो OLX या जैसे वेरियस मॉडल्स है हमारे पास, उस माध्यम से आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं, एडिशनल इनकम ला सकते हैं। उस इनकम को आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो आप लोन चुका सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आपके विद इन द घर के अंदर ही आप देखें कि ऐसी कौन सी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है जिसे आप सेल करके एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। लास्ट जो टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस, जो हम सब एटलीस्ट मुझे लगता है कि 95% लोग अपने घरों में नहीं करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी प्रोविजंस नहीं करते। अब प्रोविजंस क्या होता है? प्रोविजंस मतलब आपको पता है, जैसे आपके घर में सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, चेयर्स है, टेम्पल है, टीवी है, फैन है, एसी है, वो कभी ना कभी तो ख़राब हो जाने वाला है या कभी ना कभी आप उसको यूज़ करना बंद कर देंगे। अब जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक टीवी खरीदा, मुझे पता है कि मैं ये टीवी 5 साल के लिए यूज़ करने वाला हूँ, 5 साल बाद ये या तो मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, नई टीवी लेनी पड़ेगी, या तो ये खुद ख़राब हो जाएगा तो मुझे नई टीवी लेनी पड़ेगी। अब उस 5 साल बाद आपको जो नई टीवी खरीदनी है उसके लिए आज से आप हर महीने थोड़ा पैसा आप सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं ताकि 5 साल बाद
आप टीवी नया खरीद सके, तब आपको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है टीवी का जो पैसा है उसको लाने के लिए, क्योंकि आज अगर जो टीवी 20,000 में मिल रही है कल वो 40,000 में मिलेगा। तो उसके हिसाब से आपको प्रोविजनिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, आपको एडिशनल पैसा रखना चाहिए उन चीज़ों के लिए जिसे आप अपग्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर में, या तो फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस आने वाले हैं उसके लिए आज ही आप पैसा रखना स्टार्ट करते हैं सेपरेटली, उसे प्रोविजंस बोलते हैं। मुझे आशा है आप सभी लोगों ने ये जो 7 टिप है उसको समझ लिया होगा और आप अपने पर्सनल लाइफ में आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे, आप उसे ट्राई करेंगे ताकि आप सब लोग वेल्थी बन सकें, आप अपने लोन को जल्दी से चुका के डेट फ्री बन सकें। सो थैंक यू वेरी मच, बट बिफोर लिविंग माई वीडियो प्लीज़, दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन बटन भी आप प्लीज़ प्रेस करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा मेरे वीडियो से, सो प्लीज़ आप लाइक बटन हिट करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।